करेंगे कोहरे की तो प्रदेश में जबरदस्त शीतलहर है। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं ने प्रदेश में कपकपी बढ़ा दी है। बस्तर, पेंड्रा, अंबिकापुर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और अगले 2 दिनों तक सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई जा रही है। अगले 3 दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ में 2 से 3 डिग्री तापमान में वृद्धि होगी। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो गई है। अंबिकापुर में तो सबसे कम 5.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। रायपुर में 13 डिग्री दर्ज किया गया तापमान न्यूनतम। जगदलपुर में 8.9, बिलासपुर में 11.6 और डिग्री तापमान दर्ज किया गया है और दुर्ग में 9.2 डिग्री दर्ज किया गया। कोरबा में 11.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। और अब बात सरगुजा की होगी, जहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। एक सप्ताह से सुबह घना कोहरा छाया रहता है। ठंड से बचने के लिए लोग अलावों का सहारा ले रहे हैं। सरगुजा में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से भी नीचे चला गया। सरगुजा संभाग के सूरजपुर और कोरिया जिले में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है। पश्चिम और पश्चिमोत्तरी हवाएं, उत्तरी हवाएं अपने यहाँ प्रवेश कर रही हैं और उसके चलते जो शुष्क हवाएं हैं वो यहाँ तक पहुँच रही हैं और लगातार पिछले 10-12 दिनों से जो तापमान अंबिकापुर का है ये 6 डिग्री सेल्सियस 6.5 डिग्री सेल्सियस के स्थिति में बना हुआ है। आज तापमान जो है यहाँ का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है, 5.8 डिग्री सेल्सियस है और आने वाले दिनों में अभी तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा। एक पश्चिमी विक्षोभ की हवा आ रही है, उसके चलते भी अभी तापमान में थोड़ी गिरावट की संभावना रहेगी। और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। सर्द हवाएं चल रही हैं, कोहरे का पहरा है, संकट गहरा है। सरगुजा में पारा 6 डिग्री से नीचे है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होंगी। अलावों का लोग सहारा ले रहे हैं अभी से ही और अभी बहुत राहत नहीं मिलने वाली है। अंबिकापुर और बाकी के इलाकों में जो है आसपास के काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस कर रहे हैं लोग। तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और अभी राहत नहीं मिलने वाली है। अभी यही तापमान रहने वाला है। सरगुजा में पारा 6 डिग्री से भी नीचे है। तो फिलहाल आपको बता दें कि सरगुजा में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और एक सप्ताह से सुबह घना कोहरा छाया रहता है। ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है सरगुजा की ही, जहां घना कोहरा आप देख सकते हैं। अलावों का सहारा लोग ले रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलावों का सहारा ले रहे हैं। सरगुजा में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से भी नीचे चला गया है और इस संभाग के सूरजपुर और कोरिया जिले में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया था। तो 10 डिग्री के नीचे ही अगर पारा है तो उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही होगी। और मौसम विभाग जैसा कि लगातार अनुमान जता रहे हैं, तो मौसम विभाग का भी कहना है कि अब इतनी जल्दी राहत तो नहीं मिलने वाला। 1-2 दिन इसी तरह ठंड के आसार हैं, कोल्ड वेव के भी आसार हैं। ज़िले में कोहरे की चादर है और विजिबिलिटी भी कम है। संवाददाता सुबीर चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबीर, मौसम का मिजाज पेंड्रा में बदला हुआ है, 6 डिग्री से भी कम पारा है। सुबीर, आप तक आवाज आ रही है? सुबीर, आप तक आवाज आ रही है? शुबीर चौधरी गोरेला पेंड्रा मरवाही। शुबीर चौधरी मरवाही। तो ठंड के आसार देखिए आप, कोहरे का पहरा है और सुबीर चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे
ज्यादा जानकारी भी देंगे। सूरजपुर कोरिया में क्योंकि 60 डिग्री से भी नीचे पारा है, तो मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अभी इसी तरह मौसम रहने वाला है। सुबीर चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबीर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी, बताना चाहूंगा, ये जो गोरेला पिंड मरवाही क्षेत्र का जो ये अमरकंटक तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ जो न्यूनतम तापमान था वो आज का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक चला गया था। वहीं जो चारों ओर जो है कोहरे का जो है 2 दिन से जो प्रकोप छाया था, जिसकी वजह से जो आवागमन कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आ रही थी। सड़कों पर जो वाहनें हैं वह फॉग लाइट ऑन करके चल रही थी। वहीं जो अमरकंटक की तराई वाले क्षेत्रों की जो घास और जो वहाँ के पैरावट में जो है आज सुबह ही जो है बर्फ की परतें जमी हुई नजर आई। और जो मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन इसी तरह से जो है कड़ाके की ठंड जो है क्षेत्र में पड़ने के आसार हैं। जी, बहुत शुक्रिया सुबीर जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी इसी तरह आसार रहने वाले हैं ठंड के, और मौसम का मिजाज बहुत जल्दी नहीं बदलने वाला है, तो इसलिए बहुत सावधान रहिए। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 23 से 27 दिसंबर तक फिर यात्री परेशान होंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 11 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। रायपुर मंडल में 11, नागपुर मंडल में 10 ट्रेनें रद्द। डोंगरगढ़ लाइन पर काम चलने के कारण जो है ट्रेनें रद्द हो रही हैं। 4 मेमू पैसेंजर यात्री ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। दुर्ग, गोंदिया, रायपुर, इतवारी, बालाघाट जाने वाली ट्रेनें रद्द होंगी। तो ट्रेनों पर ठंड का असर दिख रहा है। ट्रेन कैंसिल हो रहे हैं, 11 ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं। रायपुर मंडल में डोंगरगढ़ लाइन पर भी काम चलने की वजह से ट्रेन कैंसिल हो गई। 4 मेमू पैसेंजर यात्री ट्रेनें प्रभावित होंगी। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, क्या जानकारी मिल रही है? कौन कौन से रूट्स की ट्रेन्स कैंसिल हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में नया साल है और नए साल में जाहिर है कि हर कोई जो है बाहर घूमने जाता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ से जो रेल से सफ़र कर कर कहीं जाने वाले हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान जो है करीब 21 ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल रहने वाली है। दरअसल डोंगरगढ़ में नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है और इस काम के चलते जो रायपुर से नागपुर रूट की ट्रेनें हैं उन्हें रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही जो 2 ट्रेनें हैं वो आंशिक रूप से रद्द हुई है। इस दौरान जो है 26 से 28 दिसंबर तक ये ट्रेनें रद्द रहेगी और इससे पहले ही 11 ट्रेनों को और भी जो है वो रद्द किया जा चुका है। इस दौरान नॉन इंटरलॉकिंग का काम चलना है, जिसके चलते ये ट्रेनों को जो है वो रद्द किया गया। और जो ट्रेन रद्द हुई है इन ट्रेनों में लोकल और पैसेंजर ट्रेनें जो हैं वो शामिल है, और जिसके चलते जो यात्री रोजाना ट्रेन से सफर कर रहे हैं उन्हें काफी दिक्कत जो है वो हो सकती है। हालांकि इसकी जगह पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था रेलवे की तरफ से जो है नहीं की गई है और 21 और 11 ट्रेनों को मिलाकर मतलब बड़ी संख्या में ट्रेनें जो है वो दक्षिण मध्य रेलवे की तरफ से जो है कैंसिल कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए तनु। तो अभी जितने भी पैसेंजर्स ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी खबर है कि कई सारी ट्रेनें रद्द हो रही हैं, तो जाने से पहले अपडेट ज़रूर चेक कर लीजिए। और आगे बढ़ेंगे, बात धमतरी की करेंगे। धमतरी जिले